आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है और उसी के तहत हम बात करने जा रहे हैं बोईसर विधानसभा क्षेत्र की, जहां के विधायक बहुजन विकास आघाड़ी के राजेश पाटिल हैं। वह राजेश पाटिल जिन्होंने बीते 5 वर्षों में सिर्फ भूमाफियाओं को बढ़ावा दिया है, भूमाफियाओं के दलालों को बढ़ावा दिया है, अवैध निर्माणों को बढ़ावा दिया है। यही नहीं, बोईसर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में विधायक राजेश पाटिल की अनदेखी के चलते तमाम स्लम क्षेत्र में अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। हालांकि बोईसर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तमाम स्लम क्षेत्रों में नाली, सड़क, गटर आदि के निर्माण कार्यों पर व साफ सफाई के नाम पर मनपा प्रशासन ने पिछले 5 सालों में लगभग 100 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए, किंतु उसके बावजूद भी इन क्षेत्रों में अव्यवस्था अपने चरम पर है। नाले आधे अधूरे व टूटे पड़े हैं, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, साफ सफाई के अभाव में चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य पसरा पड़ा है, क्योंकि हमारे विधायक साहब ने भ्रष्टाचार में डूबे मनपा अधिकारियों व अपने अधीनस्थ जनप्रतिनिधियों पर कभी भी कोई अंकुश लगाने का प्रयास तक नहीं किया। वही विधायक साहब की अनदेखी के चलते मनपा प्रशासन ने वो करोड़ों रुपए जो पिछले 5 साल के दौरान विकासकारी कार्यों में खर्च किए जाने थे, उन पैसों में से अधिकांश पैसे मनपा के भ्रष्ट अधिकारी से लेकर ठेकेदारों व दलालों द्वारा डकार लिए गए, जिसके चलते क्षेत्रवासी कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहे। यही नहीं, बल्कि बोईसर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 32 एकड़ में व 22 एकड़ में भूमाफियाओं ने पर्यावरण का सत्यानाश करते हुए तथा पहाड़ी टीलों का सीना चीरते हुए उन्हें समतल मैदानों में तब्दील करते हुए व जंगल के जंगल काटते हुए तथा बड़ी तादाद में अवैध निर्माण करते हुए कुछ भूमाफियों द्वारा बीते 5 वर्षों में करोड़ों के वारे न्यारे किए गए। और इन भूमाफियाओं से लेकर इनके दलालों सभी अपने आप को बहुजन विकास आघाड़ी के बड़े नेताओं का खासम खास बताते रहे और वर्तमान में भी इन क्षेत्रों में जो भी जंगल राज कायम है वह बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव ही नहीं है। और इन सब तमाम व्यवस्था पर अंकुश लगाने में विधायक राजेश पाटिल पूरी तरह से असफल रहे। यही नहीं, मुंबई अहमदाबाद महामार्ग पर स्थित उमर कंपाउंड, खान कंपाउंड, रिचर्ड कंपाउंड, जाबरपाड़ा, राशिद कंपाउंड, अवधूत आश्रम व इसके आसपास व विश्वकर्मा बाग के आसपास तथा चौधरी कंपाउंड, माइकल कंपाउंड आदि आदि जगह पर पिछले 5 सालों के दौरान हजारों की तादाद में अवैध इंडस्ट्रीज बसाई गई, जहां बड़ी तादाद में अवैध निर्माणकर्ताओं से लेकर भूमाफियाओं द्वारा करोड़ों की काली कमाई की जाती है। हालांकि अवैध निर्माणकर्ताओं व भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माणों से हो रही काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा मनपा अधिकारियों से लेकर राजनीति से जुड़े बड़े लोगों तक भी पार्टी फंड के नाम पर बखूबी पहुंचाया जाता रहा है, जिसके कारण अवैध निर्माणों पर कभी भी तोड़क कार्रवाई की गाज नहीं गिरी। यही नहीं, एक अनुमान के तहत पिछले 5 सालों में बनने वाले हजारों अवैध निर्माणों से संरक्षण देने के एवज में मनपा प्रशासन के बड़े अधिकारियों द्वारा सैकड़ों करोड़ इन अवैध निर्माणकर्ताओं व भूमाफियाओं से वसूला गया। और जब सैकड़ों करोड़ की अवैध वसूली मनपा अधिकारियों से लेकर दलालों द्वारा खुलेआम की जा रही हो, तो क्या संभव है कि विधायक साहब इन सब मामलों से अनजान बैठे रहे? हालांकि अवैध निर्माणकर्ताओं ने दावा किया है कि उनका पैसा बहुजन विकास आघाड़ी के पास पार्टी फंड में भी जाता है और इस सबकी पूर्ण जानकारी बोईसर विधायक राजेश पाटिल को भी है। हालांकि पेलहार प्रभाग क्षेत्र में पिछले 5 साल में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ अवैध निर्माण किए गए, अवैध निर्माणकर्ताओं से लेकर भूमाफियाओं को एक माकूल माहौल दिया गया, उस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजेश पाटिल की भूमिका ही नहीं बल्कि संपूर्ण बहुजन विकास आघाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही नहीं, मनपा अधिकारियों द्वारा भी खुलकर कहा जाता है कि हमें निर्देश पार्टी कार्यालय से आता है, जिसके चलते भूमाफियाओं को संरक्षण देना हमारी मजबूरी है। वहीं अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बोईसर विधायक राजेश पाटिल से उनके कार्यकर्ता काफी नाराज बताए जा रहे हैं और खास तौर से उत्तर भारतीय कार्यकर्ता राजेश पाटिल से काफी नाराज। उनका कहना है कि संतोष भवन, वलईपाड़ा, गौरईपाड़ा, श्री राम नगर, बिलालपाड़ा, धानेबाग आदि ये वो स्लम क्षेत्र है जहां उत्तर भारतीय बहुतायत संख्या में निवास करते हैं। ये वह क्षेत्र है जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन बिताने को मजबूर हैं।
वही मनपा प्रशासन आम लोगों की बेहतरी के लिए कार्य करने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हो रही है। बावजूद विधायक राजेश पाटिल अपने कार्यकर्ताओं की व विधानसभा क्षेत्र की ऐसी दयनीय स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद भी राजेश पाटिल द्वारा कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया जाता। वहीं राजेश पाटिल के अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति बेरुखी आज बविया के स्थानीय कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रही। हम यह भी कह सकते हैं कि बोईसर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तमाम स्लम क्षेत्र में रहने वाले बविया कार्यकर्ताओं का अब बहुजन विकास आघाड़ी से मोह भंग होता जा रहा है, जिसके चलते धीरे धीरे संतोष भवन, गौरईपाड़ा, वलईपाड़ा, श्री राम नगर, दानिवबाग, बिलालपाड़ा आदि क्षेत्रों में रहने वाले तमाम बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता अब अन्य राजनीतिक पार्टियों के खेमे में पहुंच रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजेश पाटिल के सारे खास कार्यकर्ता विभिन्न कारणों से नाराज हो जाए और विधायक राजेश पाटिल के साथ सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण करता हुआ भूमाफिया ही रह जाए। और ये वो परिस्थितियां होंगी जो संभवतः राजेश पाटिल के लिए राजनीतिक तौर पर खतरनाक सिद्ध हो सकती है। और इन सब परिस्थितियों का आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा और विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं 1 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव है और राजेश पाटिल की कार्यशैली के चलते तमाम कार्यकर्ता नाराज हैं। ऐसी स्थिति में राजेश पाटिल के साथ साथ पार्टी की साख भी दांव पर लगने वाली है। बल्कि हम यह भी कह सकते हैं कि राजेश पाटिल का राजनीतिक भविष्य भी संभवतः खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि यह हर कोई जानता है कि चुनाव अवैध निर्माणकर्ताओं व भूमाफियाओं के बल पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि कार्यकर्ताओं के बल पर जीता जाता है। वही अब देखना यह होगा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अब आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए तथा रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए राजेश पाटिल कौन सा कदम उठाएंगे, और देखना यह भी होगा उनके द्वारा उठाए गए कदम का आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, जल्द मुलाकात करेंगे अगली खबर।